जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपका अपना एजुकेशन चैनल वन एजुकेशन में। आइए देखते हैं कुछ ऑनलाइन क्वेश्चन जो कि हर एक बार किसी न किसी एग्जाम में आता ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। पहला, किस नदी को बिहार का शुक नाम है, यानी शुक के नाम से जाना जाता है। देखिए शुक जो एक कोसी जो नदी है इसको बिहार का शुक कहा जाता है। देखिए अगला देखते हैं, किस नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। देखिए ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसको तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। देखिए ये पूछा हुआ आपका एसएससी जेई 2019 में, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में, बीपीएससी 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वेरी वेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए कह रहा है कि पेन्नार नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है 2021 में। ये आपका कर्नाटक में। पेन्नार नदी का उद्गम स्थल कहाँ है आपका? कर्नाटक में है। सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो देखिए सोन नदी का उद्गम स्थल जो का है अमरकंटकी पहाड़ी से है, याद रखिएगा। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। काबिनी, हेमावती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियाँ है? ये आपका कावेरी का है। कावेरी नदी कौन सी सहायक नदी है? तो आपका अमरावती है, हेमावती है और काबिनी है। ये भी देखिए, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। साबरमती नदी भारत के किस राज्य से निकलती है? तो ये निकलती है आपका राजस्थान से। साबरमती जो नदी है आपका राजस्थान से निकलती है, याद रखिएगा। देखिए शिप्रा नदी कहाँ स्थित है? तो शिप्रा नदी आपका मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। शिप्रा नदी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। ये भी देखिए, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, सिंधु जल प्रणाली की 3 नदियाँ कौन सी है जो भारत को पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि के अंतर्गत मिली है? ये मिले आपका ब्यास, रावी और सतलुज। देखिए ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस 2017 में। तुंगभद्रा किसको एक सहायक नदी है? देखो कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। कौन? तुंगभद्रा। सावित्री नदी किस राज्य में स्थित है? देखिए सावित्री नदी जो है आपका महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, चंबल नदी किन राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, बहती है? तो चंबल नदी है जो है आपका राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में होकर बहती है, यानी राइट आंसर से देखिए ये हो जाएगा। और ये आरआरबी जेई 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, कौन सी नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरुतनी से होकर बहती है? तो ये बहती है नंदी। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिए 2019 में। कौन सी नदी सूरत से होकर बहती है? तो देखिए सूरत में होकर जो बहती है वो बहती है आपका ताप्ती नदी। अगला अगला देखते हैं, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह नदी किस सागर में जाकर समाप्त होती है? तो ये देखिए बंगाल की खाड़ी में जाकर ये क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। भारतीय प्रायद्वीपीय में पश्चिम की ओर से बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन है? दूसरी सबसे बड़ी नदी आपका तापी नदी। ये कहाँ बहती है? तो पश्चिम की ओर, याद रखिएगा। सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम कहाँ होता है? तो ये होता है आपका लद्दाख में, याद रखिएगा। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? तो आपका कावेरी नदी है। एसएससी सीजीएल 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चंबल, बेतवा और सोन नदी किस ओर बहने वाली नदियाँ है? देखिए चंबल जो है और बेतवा और सोन ये तीनों नदियाँ उत्तर की ओर बहती है, याद रखिएगा। मूसी तथा भीमा किस नदी की सहायक नदियाँ है? ये आपका कृष्णा का है। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन है? भीमा और मूसी, याद रखिएगा।
ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी सीजल 2019 में। देखिए अगला देखते हैं, बांग्लादेश में गंगा का क्या नाम है? तो देखिए बांग्लादेश में कहा जाता है आपका पद्मा। कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? तो ये आपका पेनार नदी। कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? तो ये आपका जमुना। कालिंदी नदी का दूसरा नाम है आपका जमुना, याद रखिएगा। ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है? मैंने कहाँ से है? तो आपका मानसरोवर झील से है, याद रखिएगा। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़ी नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? तो ये करती है आपका गोदावरी। एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो देखिए सतपुरा में है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, किस नदी का उद्गम स्थान तिब्बत में है? तो ब्रह्मपुत्र का, याद रखिएगा। ये भी पूछा हुआ आपका क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी 2016 में। वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार भारत की कौन सी नदी विश्व के 10 लुप्तप्राय नदियों में से एक है? तो ये आपका गंगा है, याद रखिएगा। ये भी एसएससी जेई 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। लुनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो ये निकलती है आपका अरावली पर्वत श्रृंखला से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेची नदी जो भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहती है वो किसी सहायक नदी है? ये आपका महानंदा का है, याद रखिएगा। मेची जो है आपका महानंदा की सहायक नदी है और ये कहाँ पड़ती है? भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहती है। काबिनी नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये आपका कावेरी के है, याद रखिएगा। किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है? तो ये बांटा गया आपका गंगा नदी को। अगला देखते हैं, गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? यह तक त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से। ये पूछा हुआ आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र को बीच कौन सा क्षेत्र है जो जात क्षेत्र के पृथक करता है? तो ये करता है अम्बाला। ये पूछा हुआ क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2016 में। कौन सी प्रायद्वीपीय नदी भारत में पश्चिम बहने वाली सबसे लंबी नदी है? तो ये नर्मदा नदी है। ये किधर बहती है? तो पश्चिम की ओर। अगला देखते हैं, घाघरा और सोन नदी किसकी सहायक नदियाँ है? तो ये आपका गंगा नदी का है। घाघरा और सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो गंगा नदी का है, याद रखिएगा। ये पूछा क्वेश्चन आपका एमटीएस 2019 में, राजस्थान 2020 में। और देखते हैं, कौन हो नदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है? तो ये आपका है कलमपोंग, यानी ये पूछा गया है आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 में। और देखते हैं, धनसिरी किस नदी की सहायक नदी है? कौन नदी? धनसिरी। धनसिरी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो देखिए कावेरी नदी का उद्गम होता है आपका ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से, याद रखिएगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी सीपीओ 2019 में। अगला देखते हैं, कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है कौन? नर्मदा निकलती है। देखिए कितने बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, अनेकों बार आया है क्वेश्चन ही ये। देखिए एसएससी सीएचएल 2019 में, एसएससी एमटीएस 2019 में, दिलीप कांस्टेबल 2014 में, आरआरबी ग्रुप डी 17 में, दूसरा सितंबर 2022 में। देखिए अगले देखते हैं, सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी का प्रमुख स्रोत है? तो है नुब्रा, याद रखिए। ये भी पूछा क्वेश्चन है एसएससी सीएचएसएल 2019 में। अगले देखते हैं, कौन सी नदी महाबलेश्वर से निकलती है? ये निकलती है कृष्णा नदी। अगले देखते हैं, रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है?
तो ये गुजरती है आपका कार्बोरेट से नहीं। कौन सी नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है? तो ये बहती है आपका लूनी नदी। कहते हैं सुरमा नदी, जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है। सुरमा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बराक नदी के नाम से। और ये कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है आपका मणिपुर की पहाड़ियों से, याद रखिएगा। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो देखिए कावेरी जो जल विवाद है आपका कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है, याद रखिएगा। और अभी एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यमुना नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो ये मिलती है आपका प्रयागराज में आकर। और फिर ऐसा ही 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।